हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो वीडियो है वो है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें इंक्लूड्स है मेंटल मैथ, फिल इन द ब्लैंक्स, स्टेट ट्रू और फॉल्स, एमसीक्यू, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, हॉट्स, चेक योर प्रोग्रेस, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं, है ना। और पहला जो है वो है मेंटल मैथ्स। मेंटल मैथ्स, फिल इन द ब्लैंक्स। क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज, क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर का क्यूब अगर हम लोग देखेंगे तो इवन होता है। जैसे मान लो 2 है, 2 का अगर क्यूब करते हैं तो क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। और 3 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 27। देखो 2 इवन था तो इसका इवन आया, 3 ऑड था तो इसका क्या आया? ऑड आया। तो इसका आंसर होगा इवन। सेकेंड नंबर, क्यूब्स ऑफ अ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब। थर्ड, क्यूब ऑफ अ नेचुरल नंबर हुज यूनिट डिजिट इज 7 एंड्स विथ डिजिट। तो 7 का अगर जैसे हम लोग क्यूब करते हैं तो 3 4 3 होता है, तो लास्ट में 3 आ रहा है तो इसका क्या होगा? एंड्स इन 3, यूनिट डिजिट 3 होगा। 4, इफ अ नेचुरल नंबर हैज 1 0, सपोज नेचुरल नंबर है कोई 10 जिसमें 1 0 है और इसका अगर क्यूब करते हैं, है ना, देन इट विल बी 1000। तो ये आया 1 2 3 zeros, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3। नाउ 5, फाइंडिंग क्यूब रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ। तो क्यूब रूट निकाल रहे हैं, ये बिल्कुल विपरीत है किसका? फाइंडिंग क्यूब्स। अगर किसी का क्यूब कर रहे हैं तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है क्यूब रूट। और 6 नंबर है, इफ अ नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ ट्रिपलेट ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स। तो ट्रिपलेट ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर्स अगर हम उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं देन इट इज कॉल्ड अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब। नाउ सेकंड क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। और पहला जो है ट्रू फॉल्स का हम लोग देखेंगे। क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, ये तो हम लोग देखें क्या होगा? फॉल्स होगा। सेकंड, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड्स विथ 2 0। तो 2 0 से तो एंड नहीं करेगा। परफेक्ट क्यूब अगर होगा तो उसमें 3 0 होना चाहिए, है ना। सो इट विल बी ट्रू। इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब्स एंड विथ 25। अगर मान लो कोई नंबर है सपोज, है ना, चलो हम लोग ले लेते हैं 15, चूंकि हम लोग जानते हैं 5 का तो होगा। 15 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये आ जाता है 225, है ना। और अगर इसी का अगर क्यूब करेंगे, 15 का क्यूब अगर करते हैं, है ना, तो फिर क्या होगा? तो 15 5 या 75, 15 या 30, 37 आया, 15 या 30 और 3 33, 3375 आया। तो ये तो 25 से एंड नहीं हो रहा है कि नहीं? यहाँ पे जैसे बोल रहा है इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5, तो एंड्स विथ 5, स्क्वायर जो हम लोग देख रहे हैं एंड्स विथ 5, देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। लेकिन यहाँ पे 25 से एंड नहीं कर रहा है, ये एंड कर रहा है 75 से, है ना। सो दिस इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू, है ना। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। हालांकि अगर 5 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे दैट विल बी 125। तो यहाँ तो 25 आ रहा है, 5 का स्क्वायर किए तो 25, है ना, लास्ट में 5 आ रहा है, यहाँ पे 125 हो रहा है। लेकिन जहाँ से 15 का हम लोग कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है? 75। और यहाँ पे मे वर्ड नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि इफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। सो दिस इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू फॉर ऑल द केसेस, सो हियर इट विल बी फॉल्स। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, there is no perfect cube which ends with 8। ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो कि इसका अंत 8 से होता हो। तो 4 का ऐसे ही फॉल्स हो जाए, क्योंकि 8 खुद वो परफेक्ट क्यूब है जिसका क्यूब रूट अगर हम लोग निकालते तो 2 निकल जाता है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली फॉल्स। 5, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर। कोई क्यूब है जिसका अगर 2 डिजिट नंबर है तो उसका क्यूब 3 डिजिट नंबर हो सकता है। इज इट ट्रू? 2 डिजिट नंबर का अगर हम लोग क्यूब करेंगे, है ना,
सपोज 11 का करते हैं तो 11 का क्यूब अगर करते हैं तो 1331 आ गया, तो 4 डिजिट आ गया। 10 का ही अगर हम लोग क्यूब करते हैं तो दैट इक्वल्स टू 1000, तो 4 डिजिट आ रहा है। तो 3 डिजिट तो किसी हालत में नहीं आएगा, क्योंकि स्मॉलेस्ट जो है 10 हो गया, 2 डिजिट नंबर जिसका हम क्यूब कर रहे हैं, तो 3 डिजिट नंबर, सॉरी 4 डिजिट नंबर आ रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। 6, द क्यूब ऑफ सिंगल डिजिट मे बी सिंगल डिजिट नंबर, तो ये ट्रू होगा। अब सिंगल डिजिट नंबर जैसे 1 है, 1 का क्यूब अगर करते हैं तो क्या होता है 1 आता है, 2 का अगर क्यूब करते हैं तो क्या होता है 8, तो दिस इज ऑल्सो अ सिंगल डिजिट नंबर। 3 का क्यूब करेंगे तो भले ये 27 हो जाएगा, दैट इज विल बी 2 डिजिट नंबर, लेकिन यहाँ पे मे वर्ड जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स मे बी। तो हम लोग देख रहे हैं कि हाँ 2 केसेस में जो है वो सिंगल डिजिट नंबर आ रहे हैं, इसलिए 6 का क्या होगा ट्रू होगा। 7, इफ अ नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 2 देन इट्स क्यूब इज मल्टीप्लाइड बाई 8, ये भी ट्रू होगा। जैसे मान लो सपोज 2x है, इसका अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x क्यूब, तो हम लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है 8 से मल्टीप्लाइड हो रहा है कि नहीं, तो ये भी ट्रू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन की ओर। MCQ और थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि क्यूब ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज, तो नेगेटिव नंबर का क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इसका 1 आंसर होगा नेगेटिव। 4 नंबर है ना, 3 का A, 4 का द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब ऑफ 476, 476 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो हम लोग 476 का क्यूब नहीं करना, हमको 6 का देखना है, तो 6 का 6 6 या 36, 36 6 या 216, तो लास्ट में क्या है 6 आया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B। तो 4 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा B, दैट विल बी 6। 5, क्यूब ऑफ -8, तो -8 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे दैट इक्वल्स टू क्या होगा 512, और नेगेटिव का नेगेटिव रह जाएगा, सो इट विल बी -512, तो आंसर आया क्या A। 6, और 6 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूब ऑफ -3/7, तो -3/7 का अगर क्यूब करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 3 9 3 27, और ये हो जाएगा 343, तो कौन सा मैच कर रहा है -27/343, तो B नंबर, सो आंसर विल बी B। 6 का B हो गया। 7, क्यूब रूट ऑफ, 7 का कह रहा है क्यूब रूट ऑफ -1331, तो सीधा सा बात है कि नेगेटिव तो आंसर आएगा है ना, तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये दोनों नेगेटिव है, तो इन दोनों में से ही कोई आंसर होगा, तो क्या होगा 11 का होगा। जब क्यूब रूट हम लोग निकालेंगे 1331 का, तो वो आएगा 11 का, तो -11। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ना क्यूब रूट ऑफ 2744 का हमें क्यूब रूट निकालना है, तो चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। 2744 हम लोग एस्टिमेशन से भी कर सकते हैं, क्या है ये 3 डिजिट 4 है लास्ट में, तो 4 किसका आता है 4 का ही आता है ना 4, और ये 3 डिजिट को हम लोग कैंसिल किए, 2 किसके नज़दीक है, तो 1 का क्यूब या फिर 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 हो जाता है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो इसका आंसर जो होगा वो 14 आएगा है ना, 14 विल बी द आंसर। चलो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 14 आता है कि नहीं। 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, अगेन 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, बचा 1, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, फिर 2 से 3 4 3, और फिर करेंगे तो 7 से हो जाएगा 49, एंड 7 से जा 49। इस प्रकार से हम लोग देखें क्यूब रूट ऑफ 2744 दैट इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, इससे एक 2 बाहर निकला और एक 7, दैट इक्वल्स टू 14। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 8 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन नंबर, क्यूब रूट ऑफ 1 होल नंबर 127/216, ठीक है इसका। तो चले ऑप्शन से पहले पकड़ने की कोशिश करते हैं बिना सॉल्व किए हुए क्या हो सकता है। 216 है तो 216 किसका होता है 6 6 जब 36, 36 6 जब 216 होता है, तो 6 होना चाहिए नीचे है ना, और ये है पॉजिटिव, तो यहाँ पे 7 है ये नहीं होगा, ये नेगेटिव है ये भी नहीं होगा,
है ना। ये नेगेटिव है, ये भी नहीं होगा, दैट मीन्स सी विल बी द आंसर। सी जो होगा इसका आंसर होगा। लेकिन चलिए हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं, है ना। तो 216 का 216 और 127 को उसको ऐड कर देंगे 127 को, तो 76 क्या हो गया 13, 2131 4 213। तो इसका जो है क्यूब रूट अगर ऐसे करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो 343 बाई 216 आया, और 343 का हमको पता है 7 होता है और इसका क्या होता है 6 होता है, दैट इक्वल्स टू 1 होल नंबर 1/6। तो आंसर क्या आया सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 192 शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। तो 192 है, तो क्या करेंगे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 192 का 2 से, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 6 फिर 2 से 24, 2 12 जा 2 6 जा 2 3 जा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं 192 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 3, ये ट्रिपलेट हो रहा है, ये ट्रिपलेट हो रहा है, लेकिन 3 का ट्रिपलेट नहीं हो रहा। 3 को ट्रिपलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए 3 इंटू 3 चाहिए, मतलब 3 3 जा 9। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 9, दैट शुड बी मल्टीप्लाई टू 192 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब, और 9 इसमें आंसर दिया हुआ है ए, देयरफॉर 10 का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट 11 द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 686 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। 686, तो 686 का हम लोग फिर से क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 से देंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और इसका तो 7 का होता है 49 और 7 7 जा, तो 6 8 का निकला 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो डिवाइड क्या करना होगा 2 को अगर हम रिमूव कर देंगे देन इट विल बी अ परफेक्ट क्यूब। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड, स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिवाइडेड इज इक्वल टू क्या आ गया 2, और ये 2 किस में दिया हुआ है 11 का बी, तो बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट 12 द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 7 to 9 मीटर क्यूब, लेंथ ऑफ इट साइड्स। तो लेंथ अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 7 to 9 मीटर क्यूब, दैट इक्वल्स टू ये किसका होता है 9 का होता है, तो 9 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, और 9 मीटर दिया हुआ है सी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की ओर। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में है कि अ स्कूल डिसाइडेड टू अवार्ड प्राइजेस टू देयर स्टूडेंट्स फॉर 3 वैल्यूज ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी एंड ओबीडियंस। If the number of students getting prize for honesty, punctuality and obedience are in the ratio 1:2:3 and their product is 162, find the number of students getting prize for each value. तो इस तरह से कर लेते हैं, let number of students getting प्राइज फॉर, और फर्स्ट क्या है ऑनेस्टी, है ना, ऑनेस्टी इज इक्वल टू एक्स, चूंकि 1 है तो 1 ले लिए 1 इंटू एक्स, सेकेंड वाला क्या लेंगे 2x और थर्ड वाला 3x। फिर उसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग प्राइज फॉर पंक्चुअलिटी PUNCTUALITY, punctuality is equal to 2x, and number of students getting prize for obedience OBEDIENCE, obedience is equal to 3x. now according to question क्या हो जाएगा कि their product मतलब multiplication is 162, find the number of students getting prize for each value. therefore x into 2x into 3x
दैट इक्वल्स टू 162। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 6x क्यूब हो जाएगा इज इक्वल टू 162, और x क्यूब इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाई 6, और 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 हो गया, 42, 6 7 जा 42। एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया, 27 है ना, और x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या निकल गया, 3 है ना। तो x का वैल्यू 3 आ गया। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who got prize for honesty, that equals to 3. Number of students who got prize for punctuality, 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 that equals to 2x, 2 into 3, that equals to 6 students will be getting prize for punctuality. And number of students who got prize for obedience, obedience, is equal to 3x, that equals to 3 into 3 is equal to 9 students. So 9 students will got prize for obedience, whereas 6 students will get for punctuality and 3 students will get for honesty. Now moving to the further question, which quality you prefer to be rewarded most and why, है ना। तो ऐसा कौन सा रिवॉर्ड है जिसको आप प्रेफर करेंगे और क्यों। तो इन माय ओपिनियन honesty would be the quality which I prefer most, because in proverb also we can extend it. In proverb also we have read excuse me, in proverb also we have read that honesty is the best policy. If we follow honesty naturally, punctuality and obedience will come into its existence. मतलब अगर ऑनेस्टी को हम फॉलो करते हैं, है ना, ईमानदारी, तो उसके साथ साथ ओबीडियंस और पंक्चुअलिटी वो खुद ब खुद आ जाएंगे, है ना। जहाँ पर ईमानदारी वाली बात होती है तो नेचुरली क्या होगा, अगर मान लो ऑफिस है, अगर 7 AM में मुझे ऑफिस पहुँचना है, एंड इफ़ आई एम ऑनेस्ट टू माई वर्क, देन आई विल रीच देयर ऑन टाइम एंड डू माई वर्क्स विथ सिंसियरली, एंड नेचुरली एवरीथिंग गोज स्मूथली। तो ओबीडियंस वाली बात तो वहीं पे भी हो जाती है। सो आई वुड प्रेफर ऑनेस्टी। एंड व्हाट वैल्यूज आर बीइंग प्रमोटेड, किस तरह का वैल्यू प्रमोट किया गया, तो नेचुरली पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी एंड ओबीडियंस हैज़ बीन प्रमोटेड। और नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम लोग लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, punctuality and obedience has been
प्रमोटेड। अब आगे जो है हम लोग वो पढ़ेंगे हॉट्स, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। और पहला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स आउटर सरफेस एरिया इज रुपीज 1440 एट द रेट ऑफ रुपीज 15 पर स्क्वायर मीटर, है ना। तो जैसे क्या है कि ये क्यूबिकल बॉक्स है, इसका आउटर सरफेस एरिया, तो आउटर सरफेस एरिया का फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता होगा तो ये क्या होता है 6a² होता है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं कि रेट इनटू एरिया जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इक्वल्स टू क्या हो जाता है अमाउंट, है ना। तो रेट है 15 और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a² दैट इक्वल्स टू 1440, हाँ, और a² इज इक्वल टू 1440 बाई 15 इंटू 6। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, है ना। पहले किए 5 से, 5 2 जा 10, 44 हो गया, 5 8 जा 40, फिर 5 8 जा 40, फिर 3 से, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 96 आया, और 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो 16 6 जा 96 होता है। तो a² इज इक्वल टू क्या आ गया 16, देयरफॉर a इज इक्वल टू √16 और a इज इक्वल टू क्या आ गया 4 मीटर। ये a है, मतलब a मतलब एज, किनारा। अब हमें क्या निकालने बोल रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोगों को पता ही है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है a³ दैट इक्वल्स टू 4 का क्यूब, 4 4 जा 16, 4 जा 64 मीटर क्यूब, दैट विल बी द आंसर। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इन अ मैथ लैब देयर आर सम क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स ऑफ फॉलोइंग मेजरमेंट्स, 1 cube of side 4 centimeter, 1 cube of side 6 centimeter and 3 cuboids each of dimension 4 into 4 centimeter into 6 centimeter and 3 cuboid each of dimension 4 into 6 into 6। तो इस प्रकार से, है ना, 3 3 6 क्यूबॉइड्स हैं और 2 क्यूब्स हैं। A student wants to arrange these cubes and cuboids in the form of big cubes. Is this possible for him to arrange them in the form of big cubes? If yes, then find the length of the side of the new cube so formed. तो हमको क्या करना होगा कि we will find the volume, है ना, वॉल्यूम निकालेंगे और उसके जोड़ के देखेंगे कि क्या ये परफेक्ट क्यूब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इफ़ इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब, मतलब अगर इसका क्यूब परफेक्ट क्यूब हो रहा है, एंड इफ़ यू फाइंड द क्यूब रूट देन दैट विल बी द एज, है ना, वही हो जाएगा उसका किनारा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सीधे आ जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर, इसका क्या हो जाएगा 4 क्यूब इज इक्वल टू 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये सेंटीमीटर क्यूब आया। ये पहला हो गया। सेकंड का क्या दिया हुआ है कि 1 क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, फिर से वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, देखो 6 क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया 216 सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड 3 क्यूबॉइड्स ऑफ डायमेंशन, तो 3 क्यूबॉइड्स है तो इसका वॉल्यूम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूबॉइड्स, है ना। तो क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 6, 4 4 जा 16 और 16 6 जा 96, 96 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 3 जा 18 हो गया, कैरी 1, 9 3 जा 27, 128 सेंटीमीटर क्यूब। अगेन जो फोर्थ वाला कंडीशन दिया हुआ है 3 क्यूबॉइड्स ऑफ डायमेंशन इतना, तो वॉल्यूम ऑफ नेक्स्ट 3 क्यूबॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ 3 क्यूबॉइड्स, तो क्या हो जा रहा है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है 4 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 6 जब 36 हो रहा है, 36 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना,
36 इंटू 12, तो 12 6 जा 72, कैरी 7, 12 3 जा 36, 36 में अगर 7 जोड़ेंगे 43 है ना, तो 432 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम निकाल लेते हैं इसके बाद। विल फाइंड द टोटल वॉल्यूम, दैट इक्वल्स टू 64 प्लस 216 प्लस 288 प्लस 432 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो है परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है ना। ऐड कर लेते हैं, 8 to 10, 10 6 16, 16 और 4 20, 20 का 0, कैरी 2, 3 to 5, 5 8 13, 13 1 14, 14 और 6 20, अगेन कैरी 2, 4 और 2 6, 7 8 9 10, ये आ गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर क्यूब मान लिया जाए कि लेट द साइड ऑफ द क्यूब सो फॉर्म है ना, लेंथ ऑफ द साइड बोला ना, लेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ न्यू क्यूब बी ए, तो देयरफॉर ए क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, 1000 के बराबर होगा। देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो क्या ये पॉसिबल है, जैसा पूछ रहा है हिम टू अरेंज इन द फॉर्म, इफ यस देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। यस क्या लिखेंगे, यस है ना, इट इज पॉसिबल टू फॉर्म अ बिग क्यूब by the given cubes and cuboids है ना, and length of the new side forms new cube, length of the side है ना, length of side of new cube formed is equal to 10 centimeter. Next question number 3, what is the cube root of 9261? इसका हमें क्यूब रूट निकालना है 9.261। इसको हम लोग वी कैन राइट लाइक दिस, 9261 बाय 1000, और 9261 का हम लोग क्यूब निकाल लेते हैं, और इसका तो 10 होगा ही। 9261 3 से देंगे, 3 3 जा 9, 0 3 8 जा 24 एंड 3 7 जा 21, अगेन बाय 3 3 10 जा 30, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, अगेन बाय 3 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 7 49 7 7, और we will separate it 9261 by 1000 है ना, और इसका अगर हम लोग कर रहे हैं तो आ रहा है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और इसका अगर हम लोग करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इक्वल्स टू 3 इंटू 7 बाई 10, 21 बाई 10, और वी कैन राइट 2.1 है ना। तो क्यूब रूट जो है ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हॉट्स जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए बढ़ते हैं, चेक योर प्रोग्रेस। चेक योर प्रोग्रेस में, और चेक योर प्रोग्रेस का पहला जो क्वेश्चन है वो है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज द गिवन नंबर। तो हमें ये पता करना है कि ये जो नंबर दिया गया है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, और ये किसका क्यूब है
है ना. दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दैट गिवन नंबर. तो पहला जो है वो है 74088. सो विल फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन. 74088 का क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 0 4 4 अगेन बाई 2, 2 1 जा 2, 8 जा 2, 5 जा 2 2. फिर से 2 से देंगे. 2 9 जा 18 है ना. 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2 1 जा 2. अब 3 से 3 3 जा 9 है ना. 2 तो होगा नहीं, 0. 3 8 जा 24 है ना, बचा 2 और 3 7 जा 21. अगेन बाई 3, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27. फिर से 3 3 जा 9 है ना, बचा 1, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9. बाई 7 49 एंड अगेन बाई 7 7. सो व्हाट वी गेट, 74088 is equal to 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 multiplied by 7 into 7 into 7. इसका हम लोग ट्रिपलेट देख रहे हैं, ये भी ट्रिपलेट में और ये भी ट्रिपलेट में. तो सिंस 74088 can be expressed in triplets of equal prime factors, therefore 74088 is a perfect cube and the number is 2 into 3 into 7, that equals to 3 to 6, 7 6 42, whose cube is 74088. Now second number 15625. इसका भी हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे. 15625 5 से दिए, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. फिर 5 से 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25. फिर 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25. फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 and 5 into 5. Therefore 15625, that equals to 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 and 6. तो ये देखो, ये ट्रिपलेट हो रहा है, ये भी ट्रिपलेट बन रहा है ना. Therefore 15625 is a perfect cube. You will write the narration है ना, वो स्टेटमेंट दे दीजिएगा. because it can be expressed in the form of triplets of equal prime factors है ना, equal prime numbers. Therefore it is a perfect cube and the cube root of 15625 is equal to 5 into 5, that equals to 25. Now next find the cubes of the following numbers है ना. क्वेश्चन नंबर 2, -17 का हमें क्यूब निकालना है. तो क्या हो जाएगा, -17 मल्टीप्लाइड बाय -17 एंड इंटू -17 मल्टीप्लाई करके माइनस में इसका रिजल्ट आएगा है ना, और आंसर होगा. तो 17 इंटू 17 करेंगे तो 289 होगा, और 289 को हम लोग क्या करेंगे, 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना. 3 1 and so then chop this 49. तो इसका आंसर आ जाएगा -4913. नाउ सेकंड जो है वो है -3 होल नंबर 4/9. तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन बदलेंगे.
तो 9 3 जा 27 and 4 31, so it will be -31 by 9, है ना। इसका हमें क्यूब निकालना है, so we can write -31 by 9 into -31 by 9 and -31 by 9। तो नीचे तो हो जाएगा 7 to 9 because we know that, और यहाँ पे हम लोग 31 into 31 क्या करेंगे, we will multiply it। 1 3 3 9 1 3 3 6 9, again it will be multiplied by 31। 1 6 9 3 6 3 ja 18 9 3 ja 27 1 28 1 6 3 9 9 8 17 9 2, so it will be -2 9 7 9 1। Now moving to next question, question number 3, and question number 3, find the cube root of each of the following numbers by prime factorization। 5 9 3 1 9, हमें क्या करना है, इसका क्यूब रूट निकालना है, और वो भी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 5 9 3 1 9, है ना। तो 9 5 14 14 15 16 17 18 18 और 9 27, तो 3 से हो जाएगा, है ना। 3 1 जा 3 29 आया, 3 9 जा 27 23 बचा, 3 7 जा 21 3 7 जा 21 एंड 3 3 जा 9, अगेन बाय 3 3 6 जा 18 3 5 जा 15 3 9 जा 27 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 29 3 9 जा 27 एंड 3 7 जा 21, और 2 1 9 7 जो होगा वो होगा 13 से, है ना। तो 13 8 89 हो गया, है ना। 13 6 जा 28, और 89 में अगर हम 78 माइनस करते हैं इट विल बी 11 117, और 39 जा 169, और 13 13 जा क्या होता है 169। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 5 9 3 1 9 is equal to 3 into 3 into 3 into 13 into 13 into 13, that equals to 3 into 13 is equal to 39. This will be the answer। 3 का 2 2 1 9 5 2, चलो इसका हम लोग निकाल लेते हैं। इसका हमें क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। 2 1 9 5 2, 2 से देते हैं, 2 10 जा 20 19 हो गया, 2 9 जा 18 15 2 7 जा 14 2 6 जा 12, अगेन बाई 2 2 5 जा 10 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 8 जा 16, बाई 2 अगेन 2 2 जा 4 2 7 जा 14 4 4 2 1 जा 3 7 2, अगेन बाई 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 6 जा 12, 2 3 4 3 7 49 एंड 7 7, इसका यहीं पे बना लेते हैं, है ना। देयरफॉर व्हाट वी गेट 2 1 9 5 2, दैट इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 4 5 6 into 7 into 7 into 7, तो क्या हो गया, यहाँ से एक 2 बाहर निकला, यहाँ से एक 2 बाहर निकला और एक 7, तो 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28 will be the answer। Now moving to the next question, question number 4, find the cube root of each of the following numbers। -9261, इसका क्या हो जाएगा, माइनस क्यूब रूट ऑफ 9261, और फिर हम लोग 9261 का हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेते हैं।
9261 3 से देंगे, 3 3 जा 9, 0, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, 7 49, 7 into 7. So what we get, हम माइनस दे दिए, 3 into 3 into 3 into 7 into 7 into 7 है ना, और इससे क्या हो गया, एक 3 into 7 that equals to -21. This will be the answer. Next, cube root of 2 whole number 43 by 343 है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको विल राइट इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6, इसमें 43 को ऐड कर देंगे तो 6 3 9 हो गया, 8 4 12 एंड 6 1 7। तो ये आ गया 729 by 343. In the next step we will separate numerator and denominator. इसका हमको पता है 9 होता है और इसका क्या होता है 7, और इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे, 7 1 just 7 2 9. This will be the answer. Now third 0.216, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। So we can write here 216 by 1000. In the next step we will write 216 by cube root of 1000, और 216 का क्या होता है 6 होता है, 6 by 10 is equal to 0.6. This will be the answer. Next 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5. Find the smallest number by which 5184 should be multiplied so that the product is a perfect cube. Also find the cube root of the product. So given here 5184, we will find the prime factorization. 5184 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4, अगेन बाई 2, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 16 हो गया है ना, 2 8 जा 16, अगेन बाई 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14। लगता है यहाँ कुछ गलती हुआ है, 2 1 जा 2, 12, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4 है ना, 162 है। फिर 2 से हम लोग करेंगे, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 81 आया। 3 से 27, 3 9 जा 3 3 जा। तो इस प्रकार हम लोग क्या देख रहे हैं, 5184 दैट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इंटू 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। देखो ये ट्रिपलेट हो गया, ये ट्रिपलेट हो रहा है, 3 का ये ट्रिपलेट हो रहा है, लेकिन 3 यहाँ पे एक सिंगल बच गया, तो इसका मतलब इसको 3 इंटू 3 करना होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया 9, देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर टू बी मल्टीप्लाइड to make it a perfect cube is 9, and the product you can write product or perfect cube that equals to 5184, and we will multiply it by 9 है ना। तो 9 4 जा 36 हो गया, कैरी 3, 8 9 जा 72, 3 75, कैरी 7, 9 7 16, कैरी 1, 9 5 जा 45 and 1 46, and so
cube root of 46656 that equals to 2 into 2 into 3 into 3. So 2 to the 4 or 3 3 is 9, 9 4 is 36 will be the answer. After 5, moving to question number 6. Find the smallest number by which 8788 should be divided so that the quotient is a perfect cube. Also find the cube root of the quotient. Same thing we will do. 8788 we will find the prime factorization. 8788 2 4 is 8, 2 3 is 6, 2 9 is 18 and 2 4 is 8. Again by 2, 2 2 is 4, 2 1 is 2 9 is 2 7 is. थर्टीन से 169 and 13 into 13. So what we find 8788 that equals to 2 into 2 into 13 into 13 into 13. तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? ये तो ट्रिपलेट हो रहा है लेकिन इसका ट्रिपलेट नहीं हो रहा है, इसको रिमूव करना है. दैट मीन्स 2 into 2 4 से डिवाइड करना होगा. देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर टू बी divided is equal to 4 है ना. and the quotient or you can say the perfect cube will be 8788 divide कर देंगे 4 से and we will get 2197 and the cube root of 2197 is equal to 13. This will be the answer. Now last but not least, find the side of the cube whose volume is given. So volume is given 4096 meter cube and volume you know that side cube is equal to होता है volume, ये 4096 होगा and side is equal to क्या होगा? cube root of 4096. तो 4096 का हम लोग क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 4096 2 से 2 2 जा 4 0 2 4 जा 8 2 8 जा 16. फिर 2 से 2 10 जा 20 2 2 जा 4 and 2 4 जा 8. Again by 2 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 जा 4 2 8 जा 2 6 जा 12 2 4 जा 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2. So we can write here that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. तो देखो ये पेयर 3 का ये 3 का ट्रिपलेट है ना. इस तरह से 1 2 3 4. सो 1 2 3 and 4. तो आंसर क्या आ गया? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16. सो 16 विल बी द आंसर है ना. तो इस प्रकार से हम लोग ये चैप्टर जो है पूरी तरह से कंप्लीट किए. और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें. जो लाल बटन दिख रहा होगा उसको प्लीज़ क्लिक करें और साथ ही साथ एक घंटी का निशान आता होगा तो उसको ऑल पे सेट कर दें ताकि जब कभी भी मेरी वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप उसे आसानी से देख पाएंगे. फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद.